हाय फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो सिर्फ साइंस की टेक्स्ट बुक तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि आपकी डेली एवरीडे लाइफ का हिस्सा भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप आसमान में चमकता हुआ तारा या अपने मोबाइल फ़ोन या फिर पानी की बूंद, इन सब में क्या कॉमन है? ये सब के एक ही फंडामेंटल चीज़ से बने होते हैं और उसको हम कहते हैं मैटर। तो आज अपन बात करेंगे नाइन्थ क्लास की, जो पहली चैप्टर है साइंस का। हमें आपको पता भी होगा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें 9, 10, 11, 12 इसमें साइंस के और मैथमेटिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा सारे टॉपिक्स हम वन बाय वन करके कवर करेंगे। और जैसा कि आपने हमारे चैनल पे भी देखा, हम आईआईटी दिल्ली में अभी आईआईटी गाइड में जो आपने देखा है, आईआईटी दिल्ली के बहुत सारे अलग अलग वीडियोस, तो आपको भी इससे एक आइडिया मिलेगा कि क्या क्या पढ़ें ताकि हम आईआईटी दिल्ली में आ जाए। तो वो आपको एक, और भी कोई आईआईटी जो आपकी पसंद वाली आईआईटी हो, तो आपके क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे कवर करनी है उसके लिए हम आप यहाँ पर ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो हम यहाँ पर स्टार्ट डिस्कस करेंगे नाउ। तो मैं एनसीईआरटी से स्टार्ट करूंगा। पहले हम एनसीईआरटी सारी कवर करेंगे 9, 10, 11, 12 की। उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा एग्जाम से पहले, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ताकि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हम एग्जाम को कैसे डील कर सकते हैं, एग्जाम से अच्छे से डील कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये अपना जो है वो एनसीईआरटी की बुक है। आपने एनसीईआरटी की बुक देखी होगी, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक में आपने ये सारी चीज़ें देखी हैं, पढ़ी होंगी, बट आपको समझ में बहुत कम आया होगा। मैं आपको उस तरीके से पढ़ाऊंगा कि ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही जो अपने एग्जाम्पल के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू, कॉन्सेप्ट इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, आपको बार बार दूसरी जगह से पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े। अगर आपको रिवाइज भी करना होगा तो आप एक बार इस वीडियो को देखोगे तो उसी से आपका अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा। तो कैसे करेंगे वो आपको यहाँ पर मैं आने वाले टाइम में अभी पता ही चल जाएगा। तो हम वीडियो में मैटर इन और सराउंडिंग का कंप्लीट डिकोड करेंगे। हम एक्सपेरिमेंट से समझेंगे एग्जाम के फेवरेट, जैसे कि भाई एग्जाम में बहुत बार लेटेंट हीट होता है, इवोपोरेशन होता है, उनको अपन ट्रिक के थ्रू याद करेंगे, ठीक है। और लास्ट में एक माइंड मैप में देखेंगे कि भाई बिना किसी देरी के माइंड मैप में देखेंगे कैसे कैसे अपने मैटर और इन सराउंड और सराउंडिंग है उसको इजी तरीके से समझ पाएंगे। तो बिना देर के अपन स्टार्ट करते हैं। सराउंडिंग के जो इनविजिबल जो सीक्रेट्स हैं उन सबको अपन अनलॉक करते हैं, ठीक है। नाउ, तो आपको पता है कि अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो हमारे एंशियंट जो इंडियन फिलोसफर्स हैं, उन्होंने कहा था कि यूनिवर्स की हर चीज 5 बेसिक एलिमेंट से बनी हुई है। बेसिक एलिमेंट कौन कौन से है भाई? उन्होंने बताया था कि भाई अपना एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, ये उन्होंने पंच तत्व जो अपन बोलते हैं, ये फिलोसफर, जो इंडियन फिलोसफर है, उन्होंने अच्छे से बताया था। लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सब इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। लेकिन जो मॉडर्न डे साइंस है वो क्या बोलती है कि इसमें दो चीजें तो होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मैटर को क्लासिफाई करने के लिए क्या किया है, एक सिंपल रूल बनाया कि चीज मैटर तभी कहलाएगी जब उसमें दो क्वालिटीज हो। कौन कौन सी? एक तो अपनी होना चाहिए उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम, यानी कि वो जगह घेरे, इट शुड ऑक्यूपाई स्पेस, सिंपल सी बात है। दूसरा, उसमें क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए, ठीक है, यानी उसमें कुछ वजन हो या वेट हो, ठीक है। इससे हम किलोग्राम्स में भी नाप लेते हैं, ठीक है ना। ये सब आपको मॉडर्न साइंस के रूल्स में देखोगे तो आपको वॉल्यूम और मास होना चाहिए, वही अपना मैटर की ये बेसिक थिंग्स है जो होनी चाहिए मैटर में। और जो अपने पुराने टाइम के देखोगे तो अपने पंच तत्व जो आपने आसपास में भी देख रखे होंगे, वो सब यहाँ पर आपको पता होगा। तो एक चीज करते हैं, अब एक छोटा सा टेस्ट आपके लिए हम करते हैं कि भाई क्या लव मैटर है? आर लव और द स्मेल ऑफ परफ्यूम कंसिडर्ड मैटर? क्या लव को हम मैटर बोल सकते हैं? क्या स्मेल को हम मैटर बोल सकते हैं? तो इसका आंसर है कि स्मेल बिल्कुल मैटर है। यस, इट इज मैटर। क्यों भाई? क्योंकि आपके जो स्मेल होते हैं उसमें क्या करते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, चाहे अपने परफ्यूम के हो गए चाहे किसी के भी, वो आपके नाक तक ट्रेवल करते हैं। पार्टिकल ऑफ गैस ट्रेवलिंग टू योर नोज, इसका मतलब वो मैटर है। लव, लव कैसे मैटर हो सकता है? लव तो मैटर नहीं होता। आपको भी नाइन्थ क्लास में हो तो आप धीरे धीरे इन चीज़ों के बारे में और अच्छे से समझोगे कि लव कोई मैटर नहीं है, इट्स जस्ट ए फीलिंग।
नो मास और वॉल्यूम, तो उसको अपन मैटर नहीं बोल सकते मॉडर्न साइंस के रूल के हिसाब से, है ना। तो आपको एक थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि मैटर क्या है और नॉन मैटर क्या है। तो अपन यहाँ पर चलेंगे कि ये डिस्कवरी क्या है, इसकी जर्नी जो अपनी डिस्कवरी हुई है उसकी जर्नी के बारे में देखेंगे। तो भाई चार मेजर स्टॉप्स हैं इस जर्नी में मेजर स्टॉप कौन से हैं। एक सेकंड, ये थोड़ी थिकनेस इसकी बड़ी कर देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखे कि मैं क्या यहाँ पर आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है। जो अपने सीक्रेट रूल है, पहले हम कहेंगे भाई पार्टिकल डांस या मैटर के सीक्रेट रूल समझेंगे। ठीक है। तो हाउ आर पार्टिकल्स एंड हाउ दे बिहेव, ये अपन को पहले पता करना पड़ेगा। फिर अपन ये पता करने के बाद देखेंगे कि भाई ये बिग थ्री में आते हैं या नहीं आते, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस जो है उसको कंपेयर करेंगे। या आज अपन जो चैप्टर भी पढ़ेंगे उसके में भी ये चीज़ें अपन डिस्कवर करेंगे। ठीक है ना। पहले तो मैटर और पार्टिकल कैसे बिहेव करते हैं, फिर उनमें जो बिग थ्री है, जो उनके टाइप्स करते हैं अपन मैटर का, भाई कौन सॉलिड टाइप है, लिक्विड है या गैस है, उसको कंपेयर कर कैसे करते हैं। फिर शेप शिफ्टिंग के बारे में भी समझेंगे कि भाई कैसे अपना जैसे टेम्परेचर आता है या हीट होता है या प्रेशर, हीट टेम्परेचर एक ही बात हो गई, प्रेशर आता है या हीट आता है तो उससे जो मैटर है वो अपनी शेप कैसे चेंज करता है। आपने देखा होगा कि पानी को जब आप गर्म करते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, भाप में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट इज शेप शिफ्टिंग, उस सब के बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर अपना है चिल फैक्टर में, यानी कि जो इवोपरेशन होता है, कूलिंग होता है, उसके बारे में समझेंगे। तो ये मैटर से रिलेटेड अपन की सारी चीज़ें हैं जो आपके क्लास तक के अच्छे से समझ में आने चाहिए, वो हम यहाँ पर वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। ठीक है। नाउ अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और सिंपल तरीके से समझाने की ट्राई करूंगा मैं, कि बहुत टाइम पहले लोगों में भाई डिबेट थी कि कुछ को लगता था कि भाई मैटर एक लकड़ी या ब्लॉक की तरह कंटिन्यूस होता है। ठीक है। उनको लगता था कि मैटर अपना क्या है कि भाई अपना कंटिन्यूस चीज़ है। कंटिन्यूस चीज़ का मतलब कोई लकड़ी है तो लकड़ी अपना, या कोई ब्लॉक है, ब्लॉक अपना कंटिन्यूस होता है ना, तो उनको उन्होंने लगा कि भाई कंटिन्यूस होता है। कुछ को लगता था कि मैटर अपनी सैंड की तरह, सैंड की तरह मतलब क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर कोई बड़ा पार्टिकल बनता है। उन्होंने ये लगता है, किसी को लगता था कि मैटर भाई अपना एक ब्लॉक की तरह है। तो सच क्या है उसको अपन समझने के लिए कि समझेंगे कि मैटर अपना क्या है, पर्टिकुलेट है, यानी कि ये कंटिन्यूस ब्लॉक नहीं है। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। ठीक है ना। तो दो तीन क्रिस्टल जो पोटेशियम पर मैग्नेट के होते हैं वो अपन क्या कर सकते हैं, 1000 लीटर पानी भी होगा उसमें भी क्या कर देंगे, कलर प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये क्या करता है भाई, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये क्या बताता है, कि ये बताता है कि भाई मैटर अपना क्या पर्टिकुलेट है, कोई कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि ये पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। इसे समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट में जो मैंने बताया अभी आपको, कि अगर आप दो तीन क्रिस्टल डालेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट के, मान लो 100 ml पानी में या कितना भी अमाउंट पानी में, तो पानी क्या हो जाता है, थोड़ा सा पिंक हो जाता है। उसमें ये अगर अपन 10 ml निकाल दें, ठीक है, और फिर उसको नए पानी में डालेंगे तो वो भी पिंक हो जाएगा। ऐसे लगातार 5 से 8 बार अगर करते जाओगे ना, तो आपको लास्ट में देखोगे कि पानी है वो क्या हो जाएगा, फिर जैसे अपना नॉर्मल पानी होता है उसी तरीका हो जाएगा, उसका कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा। दिस मीन्स, इसका अल्टीमेट प्रूफ ये है कि पोटेशियम पर मैग्नेट सिर्फ कुछ क्रिस्टल होते हैं, जैसे कि मान लो कुछ लीटर पानी है उसको कलर कर सकते हैं। छोटे से क्रिस्टल के अंदर लिटरली मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं जो लगातार क्या होता है, डिवाइड होते जा रहे हैं। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम उनकी अपनी जो अपनी नेकेड आई से उनको देख भी नहीं पा सकते। ठीक है। तो इससे ये पता चलता है मैटर अपना क्या पर्टिकुलर है, ना कि कोई कंटिन्यूस है। ठीक है। अब जो हमने यहाँ पे आपको जर्नी में भी पहले डिस्कस किया था कि अपन जो पार्टिकल डांस के बारे में समझेंगे कि भाई पार्टिकल क्या कैसे डांस करता है क्या है, तो उसके डांस के बारे में सिंपल चीजें समझेंगे। ठीक है ना। मैटर के भाई पार्टिकल के 3 गोल्डन रूल होते हैं, जिसे मैं बोलता हूँ कि भाई ये पार्टिकल डांस, इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि इस पर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। आपको अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये ऐसा चैप्टर है जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अपना जो पार्टिकल डांस होता है, एक तो अपना स्पेस होता है, एक मोशन होता है, और एक अपना क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। नाउ स्पेस क्या होता है कि पार्टिकल के बीच में जो खाली जगह होती है ना, जैसे यहाँ पर देखो ये अपना, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि भाई एक ग्लास है, इसके अंदर में अपना पानी डाला है और कुछ अपने शुगर के पार्टिकल्स डाले हैं। ठीक है ना। पार्टिकल के बीच में क्या होगा, अपना स्पेस होगा, और वहीं पे जाके ये जो पानी के पार्टिकल्स हैं, वाटर के पार्टिकल्स के, उनके बीच में जो स्पेस होगा वहां पे शुगर जाएगा और वो क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। या अपने शुगर डालो सॉल्ट डालो, एक ही बात है, जो आपको अच्छा लगे। आपको अगर शुगर फ्री खाना है, अपने
हेल्थ पे फोकस करना है, डाइट पे फोकस करना है, तो आप सॉल्ट भी डाल सकते हो। ज़्यादा सॉल्ट भी मत डालना क्योंकि सॉल्ट ज़्यादा भी खराब होता है। ठीक है ना? तो अपने आप को अपने डाइट के हिसाब से इसमें कर सकते हो। नाउ, तो एक टाइप का जो मैटर होता है वो दूसरे टाइप के मैटर के स्पेस में क्या कर सकता है, घुस सकता है। अगर वो घुस जा रहा है यानी कि ये बेसिकली क्या कर रहा है, डांस हो रहा है, पार्टिकल का डांस हो रहा है। तो ये स्पेस में हो सकता है, जो आपने अभी समझा होगा कि भाई पानी में है, पानी के कुछ पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में स्पेस था, मैंने नमक डाला या शुगर डाला, वो उसके अंदर जाकर घुल गया। वो तो उनके अंदर के बीच के स्पेस, इसका कोई प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट नहीं है इसके पास, दूसरों के स्पेस में घुस जा रहा है। तो ये थोड़ा नालायक बच्चा है। ठीक है। नाउ, बात करते हैं मोशन के बारे में। तो मैटर के पार्टिकल्स लगातार क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। वो आपकी तरह ही है। आप जैसे एक जगह नहीं बैठते हो ना, अब तो फ़ोन आ गया आपके पास में, तो एक जगह चिपक के बैठ जाते हो। जो आप पहले के टाइम याद करोगे तो आप नहीं बैठते होंगे। जब बचपन में थे तो इधर उधर भागते रहते थे, आपके अंदर मोशन एनर्जी ज़्यादा होती थी। ठीक है, तो उनके अंदर वो मोशन एनर्जी बेसिकली क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। पार्टिकल के अंदर अपन देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो गर्मी देते हो, आग लगती है तो क्या करते हो, आप उछलते हो ना। सेम चीज़ पार्टिकल के साथ हो रही है। तो ये पार्टिकल और भी क्या करते हैं, फास्ट मूव करने लगते हैं। हॉट टेम्परेचर होगा तो मूवमेंट इनका फास्ट होगा, और भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, इंटरमिक्सिंग हो जाएगी, और उसको अपन क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो ये अपना क्या होगा भाई, एक तो पार्टिकल डांस स्पेस में आता है, घुसता है, एक अपना मोशन करने लगता है। अब बात करते हैं अट्रैक्शन की। ये आप वाला अट्रैक्शन नहीं है, आपके जो क्लास में आपस में अट्रैक्शन हो रहा है वो उसकी बात नहीं चल रही है। ये अट्रैक्शन हो रहा है पार्टिकल्स के बीच की। पार्टिकल्स एक दूसरे को एक फोर्स के साथ में अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये फोर्स पार्टिकल को एक साथ बांध कर रखती है। ठीक है, ये अट्रैक्शन फोर्स होता है, और ये सब में नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि सब अट्रैक्शन ही करे, कुछ अपना दूर भी भगा देते हैं। जिसको अच्छा नहीं लग रहा है क्यों अट्रैक्ट करेगा भाई, अरे भाई दूर जाओ मेरे से, मेरे पास मत आओ तुम। ऐसे भी होते हैं पार्टिकल्स, है ना, अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, अगर आप एक मान लो एग्जाम्पल के थ्रू समझाएं तो भाई, आप क्या करो, आयरन मान लो, लोहे की कील ले लो। ठीक है, उसको तोड़ने की कोशिश करो, बहुत जोर से लगेगा क्योंकि उसके पार्टिकल आपके डीपली क्या है, कनेक्टेड है, तो उसको जोर लगेगा, उसको आप तोड़ना चाह रहे हो क्योंकि वो डीपली कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है एक दूसरे से। वही अगर आप एक चौक ले लो, जो आप डस्टर चौक, आपके जो गुरुजी आते होंगे पढ़ाने क्लास में, वो चौक से लिखते होंगे। और मेरे को नहीं पता आप कौन से बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, ब्रेक बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है आप डिजिटल यूज़ कर रहे हो आपकी क्लास में। तो फिर तो वहाँ पे चौक नहीं होगी, तो आप नहीं तोड़ पाओगे। तो आप, ये यूनिवर्सल एग्जांपल नहीं है, आपके क्लास के हिसाब से, या आप कोई सिंपल पेंसिल तोड़ सकते हो, इजी, कील नहीं तोड़ पाओगे। तो ये सब मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ कि वो आराम से टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अट्रैक्शन थोड़ा सा क्या है, कम है। अट्रैक्शन होना अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, पार्टिकल्स के सेंस में देखते हैं तो कहीं अच्छी भी है कहीं बुरी भी है ना। सब अपनी अपनी जगह है भाई जैसे आप लोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ अब आपको एक चैलेंज देता हूँ मैं। ये किचन का सिनारियो मानो, आप किचन में हो। ठीक है, इस सिनारियो में समझो कि आपका क्वेश्चन केस है, वो ऐसा केस है कि भाई एक आपका क्या है, खाना गर्म हो रहा है, मम्मी है आपकी खाना बना रही है, आप बाहर बैठे हो, मस्त टीवी देख रहे हो, फोन देख रहे हो, और एक खाना बना रही है। आप दोपहर में गए, मान लो कि मम्मी का मूड नहीं कर रहा है खाना बनाने के, बारे वो ठंडा खाना जो रखा है वो सुबह अभी तो बनाया था, क्या बार बार गर्म करूँ तेरे लिए, बना के वो रखा हुआ है, खा ले। ज़्यादा नखरे हो रहे के, तो आप क्या करोगे, आप पहले तो नखरे करोगे, क्यों क्यों क्यों, फिर आप जाके खा लोगे। पर एक आपको रात का खाना है, मम्मी खाना बना रही है, बढ़िया भिंडी की सब्जी बना रही है, आपको अच्छी है, पसंद है भिंडी की सब्जी, और वो दूर से खुशबू आ रही है। ऐसा क्यों भाई, खाना बना रही हैं, गरम कर रही है, उस टाइम तो आपके पास स्मेल आ रही है, उसकी खुशबू आ रही है। और जब आप दोपहर में खाना खा रहे हो तो आपके पास वो कुछ पता नहीं चल रहा क्या बना हुआ है, आप दो बार पूछ रहे हो, फिर जाके देख रहे हो तो पता चल रहा है। तो ऐसा क्यों है? सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, अपने जो ऊपर पढ़ा है ना, रोल नंबर टू में क्या पढ़ा, मोशन। आपने देखा होगा, मोशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जब खाना गर्म होता है तो टेम्परेचर उसका क्या होता है, हाई होता है। हाई टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया भाई, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। तो हॉट फूड को क्या होता है, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करते हैं, और हवा के पार्टिकल के साथ बहुत तेज़ी से क्या कर जाते हैं, डिफ्यूज़ कर जाते हैं। यानी आपकी नाक तक आराम से क्या कर सकते हैं, पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्या हो जाएगा, ये केस सॉल्व हो जाएगा कि भाई क्यों गर्म खाने की इसमें स्मेल क्यों आ रही है, ठंडे खाने की क्यों नहीं आ रही है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई टेम्परेचर बढ़ने से पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जो अपन ने ऊपर डिस्कस किया था, और वही आपका क्या होता है, उसका मूवमेंट फास्टर होता है और आप तक पहुँच पाता है। समझ में आया होगा।
कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट हो ना, तो आप बेझिझक आप हमें पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर हम मैं सोच रहा हूँ कि एक टेलीग्राम चैनल भी बना दूँ, जहाँ पे ये आपको सारी पीडीएफ जो पीपीटी है, जो मैं यहाँ जिस पीपीटी से आपको पढ़ा रहा हूँ वो भी आपको वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली वहाँ से भी देख सकते हो। और आपके कोई भी डाउट होता है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो, तो मैं ट्राई करूंगा कि जल्दी से जल्दी जो भी आपके डाउट है उनको रिजोल्व करूँ। ठीक है। कहीं पे भी कुछ समझ नहीं आया तो उसको समझने की ट्राई करना। यहाँ पे अगर आप छोड़ दोगे तो, क्योंकि नाइन्थ के आप जितना अच्छे से नाइन्थ करोगे उसके बाद में आपको टेंथ उतना अच्छे से समझ में आएगा। टेंथ अच्छा होगा तो इलेवंथ भी अच्छा होगा। आपकी वो चॉइस है, अगर आपको इलेवंथ में साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है, इट्स अप टू यू। बट अगर आपको आईआईटी, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप आईआईटी वाला ये चैनल देख रहे हो तो आपको आईआईटी में आने का मन तो कर रहा होगा। अगर और कुछ करना है तो वो भी कर सकते हो, बट अगर आईआईटी में आना है तो आपको साइंस मैथ तो पढ़नी ही पड़ेगी, विच इज़ आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट। तो उसके लिए आपको ये सब चीज़ें जो 9th 10th है वो आपका फाउंडेशन है, अच्छे से इसको समझना है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट अपन समझते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। और इसको आप अगर समझ गए तो पूरा पूरा चैप्टर आप समझ गए। बस ये जो एक एक पीपीटी स्लाइड है ना, ये एक स्लाइड अगर आप अच्छे से समझ गए तो पूरा चैप्टर ऑफ मैटर का कॉन्सेप्ट ही आपका क्लियर हो गया। क्या है इस स्लाइड में? कुछ नहीं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्योरली डिपेंड करता है कि पार्टिकल कैसे पैक्ड है। ठीक है ना। ये सब अपने जो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, ये किस किस पे चीज़ पर डिपेंड करता है, और इनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, उन चीज़ के बारे में समझेंगे। जैसे कि शेप के बारे में बात कर लेते हैं, तो सॉलिड की शेप कैसे होती है भाई? सॉलिड आपके पास में क्या है? आपके हाथ में अगर फोन देख रहे हो तो वो एक सॉलिड है, आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो वो एक सॉलिड है। तो उसकी शेप अपनी क्या है? डेफिनेट, एक डेफिनेट शेप में। लिक्विड क्या है भाई? पानी है। भाई इंसान को होना चाहिए पानी की तरह, जिस शेप में ढालोगे ढल जाए। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सही भी हो हर जगह। तो ये आपको एग्जांपल के थ्रू है कि भाई इंसान फ्लेक्सिबल होता है तो वो थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज कर पाता है। तो यहाँ पर उसी सेंस में है कि लिक्विड बेसिकली क्या होता है, जैसे इसकी शेप कुछ अपनी खुद की नहीं होती है, जिससे कंटेनर में डालोगे वो वैसी ही शेप ले लेगा। गैस क्या है? गैस से आपको क्या समझ में आता है? इसकी कोई शेप नहीं होती है, ये हवा में घूमती रहती है। ठीक है। और भी गैस के गंदे एग्जाम्पल आ रहे होंगे आपके माइंड में, वो सब छोड़ो। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? वॉल्यूम के बारे में। सॉलिड का वॉल्यूम क्या है भाई? आपके जो हाथ में फोन है या लैपटॉप है या कंप्यूटर जहाँ पे भी देख रहे हो, वो अपना क्या है? उसका वॉल्यूम फिक्स है। लिक्विड का भी देखोगे तो क्या भाई, मटकी में अगर पानी डाला है तो वो पानी उतना ही रहेगा जितना मटकी का पानी है, वो फिक्स है ना वॉल्यूम। गैस का वॉल्यूम कोई फिक्स नहीं है, ये अपना क्या होता है, कंटेनर को फिल कर सकता है, बट इसका वॉल्यूम कुछ ऐसा फिक्स नहीं होता गैस का। कंप्रेसिबिलिटी क्या है भाई? सॉलिड को कंप्रेसिबिलिटी होता क्या? दबाना। क्या सॉलिड को दबा पाओगे? नहीं, बहुत कम, बहुत नेग्लिजिबल दबाना। मतलब कि अगर कंपेयर कर रहे हैं ना अपन लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में, तो सॉलिड बहुत कम। भाई आप फोन को दबा के कितना छोटा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ठीक है। वही अगर लिक्विड की बात करते हैं तो भाई सॉलिड से तो थोड़ा सा ज्यादा उसको दबा सकते हैं, यानी अगर सॉलिड नेग्लिजिबल है तो लिक्विड को अपन बोल सकते हैं कि ये थोड़ा कम है। नेग्लिजिबल नहीं है, कम है। पर गैस बिल्कुल दबा सकते हो भाई। आपने जो एलपीजी गैस होती है, सीएनजी गैस होती है, ये क्या होते हैं? आप बहुत कंप्रेसिबल होती है। भाई अपन गैस को दबा के अपन क्या कर सकते हैं? लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। जो एलपीजी होता है वो क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। तो उसको आप लिक्विड में कन्वर्ट कर दे रहे हो, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हो। सेम चीज़ पार्टिकल पैकिंग के बारे में बात करेंगे, तो पार्टिकल पैकिंग सॉलिड की कैसे रहेगी? बहुत पैक। भाई सिंपल सी बात है, पत्थर उठाओ और एक जो बालू मिट्टी है उसका एक कोई वो जो होता है ना, उसका कुछ उठा लो, जो मिट्टी का एक उठा लो, एक पत्थर उठा लो। मिट्टी का एक जो बंधा हुआ कुछ रखा होगा आप, मिट्टी का जो होता है, या ईंट समझ लो और पत्थर समझ लो, इन दोनों में टाइटली पैक कौन होगा? पत्थर होगा। जो नेचुरल स्टोन होगा वो ज़्यादा पैक्ड होगा। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा से कंप्रेस होकर अच्छे से बहुत सालों की प्रोसेस में बना है। लिक्विड क्या है भाई? लिक्विड कोई पैकिंग थोड़ी होती है, आपने देखा होगा अच्छे से पैक थोड़ी ना होते हैं, है ना। वो लूजली पैक्ड होते हैं। वैसे ही गैस होती है वो अच्छे से पैक नहीं होते, वो तो बहुत दूर दूर होते हैं पार्टिकल गैस के। अट्रैक्शन की बात करेंगे तो भाई सॉलिड में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, लिक्विड में थोड़ा सा कम होता है, और गैस में क्या होता है? बहुत ही मिनिमम अट्रैक्शन होती है। गैस में कोई आपस में अट्रैक्शन इतना नहीं होता है जितना सॉलिड में होता है, उसके कंपेरिजन में तो बहुत कम होता है ना। इसी को अब मैं जितना अपन ने ऊपर देखा है ना, उसको आप यहाँ इस डायग्राम से विजुलाइज कर सकते हो कि भाई देखो, जैसे सॉलिड मतलब क्या है कि भाई आप मान लो सुबह सुबह अपने स्कूल में जाते हो,
असेंबली होती होगी। असेंबली में आप देखते होंगे एकदम स्टूडेंट क्या है, लाइन में एकदम पैक्ड होते हैं, वन हैंड डिस्टेंस होते हैं, बट ओवरऑल आप देखोगे बहुत ज़्यादा पैक्ड होते हैं, कम स्पेस में बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं। तो वो क्या है, उस उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि वो क्या आपकी एक सॉलिड स्टेट है। स्टूडेंट जो शोल्डर टू शोल्डर पैक्ड होते हैं ना, जैसे मॉर्निंग असेंबली में, तो वो बहुत ही क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं, तो वो अपना क्या हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया। लिक्विड में समझो आप असेंबली खत्म हो गई, अब आप जा रहे हो अपने क्लासेस में। क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पर बीच में आपका क्या होगा भाई, जितना आप असेंबली में एक दूसरे के पास में खड़े थे, उतना पास में आप क्लास में ज़्यादा टाइम थोड़ी ना रहोगे, एक दूसरे से अलग अलग होते हो, थोड़ा दूर दूर रहते हो। तो इट मीन्स वो आपकी कौन सी स्टेट है, लिक्विड स्टेट है। ठीक है, थोड़ा सा आप क्या कर सकते हो वहाँ पे, एक दूसरे से पास कर सकते हो, स्लाइड कर सकते हो, एक दूसरे से थोड़ा सा मूवमेंट, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कुछ मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, तो वो अपना लिक्विड स्टेट हो गई। ठीक है, जिसमें थोड़ी सी फ्लूडिटी हो। गैस क्या होती है, अब आप मान लो भाई असेंबली हो गई, वो अपना सॉलिड स्टेट हो गया। फिर आपका हो गया, आप असेंबली हॉल में गए जहाँ से आपको क्लास में जाना था, वो आपका लिक्विड स्टेट हो गया। फिर आपका आया स्पोर्ट्स पीरियड, आप सब लोग चले गए ग्राउंड में। अब ग्राउंड में गए तो खेल रहे हैं, तो एक बंदा उधर भाग रहा है, एक उधर भाग रहा है, एक उधर भाग रहा है, बहुत दूर दूर भाग रहे हैं। ठीक है, तो वो सब आपके क्या है, रेंडमली जो आप स्पोर्ट्स फील्ड में जो रन करते हो ना, रेंडमली हाई स्पीड पे रन करते हो। ठीक है, एक, तो वो बेसिकली क्या है, आपका गैस स्टेट हो गया। ठीक है, तो इस एक आप क्राउड जो एनालॉजी मैंने समझाई है आपको कि भाई आप असेंबली में कैसे रहते हो, फिर आप जो ऐसे वॉकवे चलता है, जो अपना हॉलवे चलता है, उसमें आप जाते हो क्लास में, तो उसमें कौन सी स्टेट होती है, और बाद में अगर आप ग्राउंड में जाओगे तो कौन सी स्टेट होती है। तो उससे आपको समझ में आ जाएगी कि जो पार्टिकल्स है कितना एक दूसरे से पैक होते हैं तो उसको सॉलिड बोलते हैं, फिर कितना कम पैक होता है तो उसको लिक्विड बोलते हैं, और एकदम अलग अलग होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अपन गैस बोलते हैं। जो अपना जर्नी में हमने एक बात की थी शेप शिफ्टिंग के बारे में, शेप शिफ्टिंग कैसे होती है, जो चेहरे बदलते हुए वो वाली शेप शिफ्टिंग नहीं, जो शेप शिफ्टिंग होती है स्टेट की। आपने जो लोग बदल जाते हैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपके अभी दोस्त होंगे जो पहले दोस्त थे बट अब आज अभी दोस्त नहीं है। ठीक है, या दोस्त बन रहे हैं बट दोस्त दिखावा कर रहे हैं बट दोस्त होते नहीं है, वो शेप शिफ्टिंग नहीं बोल रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ कि अपने जो मैटर अपनी कैसे शेप या स्टेट अपने चेंज करता है। जैसे कि, और वो किस किस वजह से कर सकता है, टेम्परेचर की वजह से कर सकता है, प्रेशर लगा दो उसकी वजह से कर सकता है। लोगों पे प्रेशर आता है तो बहुत लोग बदल जाते हैं ना, तो ऐसे दोस्तों से आपको पता चल जाता है कि भाई प्रेशर में वो कैसा बिहेव करता है, तो आपका दोस्ती का टेस्ट भी होते हैं। ठीक है ना, प्रेशर में अच्छे से बिहेव करता है आपके साथ में वो, जो ओड ओड सिचुएशंस होती है उसी में तो पता चलता है। ओड सिचुएशन कब होगी, मान लो आपको भाई, अगर आप कभी राजस्थान गए हो तो बहुत गर्मी लग रही है तो आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, है ना, तो अब आपको कोई दोस्त बाहर से बुला रहा है, आप जा ही नहीं रहे हो बाहर, क्योंकि आपको गर्मी लग रही है, आपके टैन हो जाएंगे आप, आपका रंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो कि विच इज़ नॉर्मल, बट आपको लगेगा कि अरे ऐसे कैसे, बाकी लोग क्या बोलेंगे, तो उस सब की वजह से आप क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हो। टेम्परेचर की वजह से आपको चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, बट मैटर तो मैटर है, मैटर तो इंसान नहीं है, वो तो चेंज हो सकता है, और वो चेंज होता भी है, कैसे होता है उसके बारे में अपन यहाँ पर इस डायग्राम से समझेंगे, अच्छे से समझना है इसको, है ना, कि भाई अगर सॉलिड को लिक्विड बनाना, अपन को सॉलिड को क्या बनाना है, लिक्विड बनाना है। तो अगर मान लो जैसे कि बर्फ है, ठीक है, आइस है, उसको मेरे को पानी बनाना है। तो आइस अपना क्या है, सॉलिड है, पानी क्या है, लिक्विड है, तो उसको अपन कैसा करोगे, तो उसको अपन क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं, उसको मेल्ट कर देते हैं। मेल्टिंग से क्या हो जाता है, सॉलिड अपना लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और वो कैसे होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से। ठीक है, वैसे अगर बात करें, सॉलिड सीधा गैस बन सकता है क्या बिना लिक्विड बने, बिल्कुल बन सकता है। भाई सॉलिड है, उसको डायरेक्टली अपन को क्या बनाना है, गैस बनाना है। जैसे कि कपूर, कपूर के बारे में आपने सुना होगा या देखा भी होगा, ऑफकोर्स आप इतने बड़े तो हो गए हैं घर के, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं अभी 9th क्लास में, है ना। तो कपूर के बारे में अगर आपने कैम्फर वगैरह के सुना है, तो वो क्या करता है, अपन जलाते हैं उसको तो डायरेक्टली क्या बन जाता है, वो धुआं बन जाता है। वो सॉलिड होती है, गोली होती है ना कपूर की, वो धुआं बन जाती है, यानी कि सॉलिड अपना डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अगर गैस से अपन को सॉलिड बनाना हो तो वो भी बना सकते हैं, डिपोजिशन करके। ठीक है, तो इसमें सब प्रेशर का क्या रोल है,
अगर हम किसी गैस पर बहुत जोर से प्रेशर डाल दें ना, तो उसका टेम्परेचर का कम कर दें, तो गैस वापस किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए गैस सिलेंडर अपन बना पाते हैं। जो अभी आज एलपीजी की कम आपने देखा होगा, सुना होगा, न्यूज़ वगैरह अगर आप देखते हो तो, ठीक है। तो एलपीजी की कमी चल रही है, तो एलपीजी बेसिकली क्या है, यही तो चीज़ है, गैस होती है, ठीक है। जो नेचुरल गैस होती है उसको अपन क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, प्रेशर डालने से वो अपना क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है टेम्परेचर कम करने से, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। नाउ बात करते हैं लेटेंट हीट और उसकी एक निंजा एनर्जी के बारे में, ठीक है। ये बेसिकली ऐसा टॉपिक है जो जनरली आपको समझ में नहीं आता है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। मैंने बहुत बच्चों से बात की है, तो मैंने ये फाइंड आउट किया है कि बच्चों को ये टॉपिक नहीं समझ में आता है। तो आपको अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से आप इस टॉपिक को समझ जाओगे और आप बाकी बच्चों से बहुत आगे निकल जाओगे, ठीक है। आप क्या करो, एक एक्सपेरिमेंट करो। एक बिकर में क्या लो, बर्फ ले लो, उसमें थर्मामीटर डाल दो। अभी आप आइस का टेम्परेचर आपको पता हो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब उसमें नीचे से आप क्या लगा दो, आग लगा दो, जो यहाँ पर लग रही दिख रही होगी आपको आग, ठीक है। इसमें आपने क्या लगा दिया, आग लगा दी। अनु मलिक जैसा आग नहीं लगाना आपको, आग लगा दी, आग लगा दी, वो आग नहीं, लिटरली आग लगा दी, ठीक है। तो इससे क्या देखोगे कि भाई आप आग लगाओगे तो आइस इसमें क्या हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगी। लेकिन आप एक अजीब चीज नोटिस करोगे, जब तक बीकर की आखिरी बर्फ की बूंद पानी नहीं बन जाती, थर्मामीटर का टेम्परेचर वो 0 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा। ऐसा क्यों भाई, हमारा कुछ कुछ बर्फ तो अपना जो है वो पानी बन गया, टेम्परेचर उसी टाइम ऊपर चला जाना चाहिए, बट पानी तो लास्ट, जो लास्ट बूंद जो अपना बर्फ है वो जब तक मेल्ट नहीं होगा तब तक अपना टेम्परेचर ऊपर नहीं जा रहा है। तो आप कंटिन्यूसली हीट सप्लाई कर रहे हो, पर थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है या जो थर्मामीटर का जो मरकरी है वो नहीं, ऊपर जा ही नहीं रहा है। तो आग की जो हीट है वो जा कहाँ रही है, आपने तो आग लगा दी। अब अपनी हीट जा ही नहीं रही भाई, उसका हीट तो अपने आप दे रहे हो उसको, बट वो उसमें कन्वर्ट नहीं हो रही है, टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है। तो यहीं पर आती है आपकी क्या, जो निंजा एनर्जी जिसे हम कहते हैं लेटेंट। और यही अपनी क्या है, छिपी हुई एनर्जी, हिडन एनर्जी। क्या होती है भाई हिडन, मतलब कैसे हो गया, तो ये हीट पार्टिकल का टेम्परेचर नहीं बढ़ाती है, बल्कि ये सॉलिड के टाइटली पैक्ड पार्टिकल के बीच में क्या करती है, अट्रैक्शन चेन को तोड़ने का काम करती है। भाई सॉलिड जो बर्फ है अपना, इसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन उसमें ज़्यादा होगा, चेन होगी उसके अट्रैक्शन की। उसको तोड़ने का काम कौन करेगा, पहले तो तोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो ये पानी बनेगा, फिर अपना टेम्परेचर उसमें काम करेगा। तोड़ने का काम करेगा ये अपनी लेटेंट हीट, ठीक है। जो अपनी हिडन एनर्जी है वो अपने यहाँ पर तोड़ने का काम करेगी, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अगर बात करेंगे तो ये क्या होता है बेसिकली, वो हीट जो 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए चाहिए, कहाँ पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है भाई, सिंपल सी चीज समझो, आज अगर आप पृथ्वी पर अपना यहाँ पर अर्थ पर खड़े हो, तो ये अपने प्रेशर की वजह से खड़े हो। अगर ये प्रेशर नहीं होगा तो आप अभी स्पेस में घूमते रहते, हम सभी स्पेस में रहते। हमारे ऊपर सर के ऊपर एक प्रेशर लग रहा है, हमें फील नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें बहुत लंबे प्रोसेस के साथ साथ में हमें ये इवोल्यूशन के प्रोसेस में हमें ये पता नहीं चल रहा है, अलग से फील नहीं हो रहा। जैसे आपको बहुत सारी चीजें होती है ना जो आपको फील नहीं होती, जैसे अर्थ रोटेट कर रही है, आपको फील नहीं हो रहा है, पर अर्थ तो रोटेट कर रही है। ऐसा ही है अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्या होता है, आपके सर के ऊपर लग रहा है, जो आपको बांधे रख रहा है, ग्रेविटी जो आपको फील हो रहा है ना, आप रुके हुए हो, किस वजह से रुके हो, ये ऊपर से आपको एक प्रेशर लग रहा है, आपको कुछ ना चीज दबा रही है। उस प्रेशर पर आप क्या कर रहे हो कि भाई आपको 1 किलोग्राम सॉलिड है, मान लो बर्फ है, उसको आपको लिक्विड बनाना है। तो आपको उस प्रेशर पर कितना आपको हीट देनी पड़ेगी, वही अपनी क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ गए, गुड, आई होप समझ में आया होगा। नाउ ऐसे अपना क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सिंपल सी बात है, अगर ये समझ गए, फ्यूजन का समझ गए, तो वेपराइजेशन तो कुछ नहीं है, बस यही बात है कि भाई 1 किलोग्राम जो लिक्विड को गैस बनाने के लिए चाहिए। भाई वेपराइजेशन का मतलब, वेपर का मतलब ही क्या होता है, लिक्विड से आपका गैस में कन्वर्ट होता है। तो आपको क्या चाहिए भाई, 1 किलोग्राम को कितना हीट दे ताकि वो गैस में कन्वर्ट हो जाए। भाई पानी को उबाल रहे हो, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पर, जरूरी ध्यान में रखना यहाँ पर क्या आएगा, बॉइलिंग पॉइंट पर पानी को उबाल रहे हो, तो 1 किलोग्राम पानी, 1 लीटर पानी ले रहे हो, उसको आप उबाल रहे हो, तो कितनी हीट दें ताकि वो पूरा पूरा किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए। वही उसका क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। समझ में आया होगा।
ये हम वही देख रहे हैं जो आपके एनसीईआरटी की एक बुक में है, सारी चीज़ें, टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट सारे हैं, वो अपन वन बाय वन करके अच्छे से समझ रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है। अब तो सिंपल चीज़ें भाई, इवेपोरेशन की बात करेंगे तो ये सरफेस जो स्टीलर होता है, इसमें क्या होता है देखो, पानी को गैस बनने के लिए हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉईल करना जरूरी नहीं है। गीली शर्ट बिना उबाले भी तो सूख जाती है ना। अगर आप सोचो तो, गीली शर्ट है, आप उसको उबाल थोड़ी ना रहोगे उसको, बट वो फिर भी अपना क्या हो जा रही है, बॉइलिंग पॉइंट पे आप 100 डिग्री सेल्सियस नहीं आता है, फिर भी वो क्या हो जाता है, वहां से पानी तो निकल ही जाता है। जो लिक्विड है वो अपना किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो ही जा रहा है। कैसे? उसको अपन बोलते हैं इवोपोरेशन, है ना। सॉरी भाई। तो इवोपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना होता है, लिक्विड को क्या करता है, ये गैस में चेंज कर देता है। ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पर कर सकता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है बॉइलिंग पॉइंट तक जाए। बॉइलिंग पॉइंट कुछ नहीं है, अगर आपको ये बॉइलिंग पॉइंट बीच बीच में आ रहा है तो बस, जिस पर भाई कोई लिक्विड होता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है ना, जिस पॉइंट पर, टेम्परेचर के जिस पॉइंट पर, जैसे पानी को अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर ले जाओगे तो वो गर्म होकर क्या हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो वैसे ही चीज ये है। तो इवेपोरेशन को फास्ट, अगर मान लो ये इवेपोरेशन आपको समझ में आ गया कि भाई पानी क्या हो रहा है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसको अपन फास्ट कैसे कर सकते हैं? फास्ट करने के लिए भाई चार तरीके हैं भाई। गाड़ी को फास्ट करने के लिए आप क्या दबाते हो, एक्सेलरेटर दबाते हो ना, गाड़ी तेज चलने लगती है। सेम चीज है, अब ये इवेपोरेशन तो हो रहा है, बट ये धीरे धीरे हो रहा है, बहुत धीरे धीरे हो रहा है ना सचिव जी। तो पंचायत सीरीज देखी क्या आप लोगों ने? नहीं देखी तो देखना, बड़ी मस्त सीरीज है। ठीक है, और उसमें एक जो एक कैरेक्टर है उसका नाम है वन राकस। तो वो सचिव जी से बोलता है कि भाई आपकी रोड नहीं बन रही है, बहुत टाइम हो गया है। तो सचिव जी बोलते हैं कि बस यहीं धीरे धीरे हो जाएगी, हो जाएगी। तो वो है ना बहुत ही एंटी टाइप का आदमी होता है, तो वो उसको बोलता है बड़ा धीरे धीरे हो रहा है सचिव जी, ऐसे धीरे धीरे काम नहीं चलेगा। तो इवोप्रेशन भी आपका धीरे धीरे हो रहा है, इतना धीरे धीरे नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, उसमें आप दबाओगे एक्सेलरेटर। ये क्या करता है एक्सेलरेटर, ये करता है आपका कैसे कर सकते हैं, एक आप क्या करो भाई, टेम्परेचर बढ़ा दो, आग लगा दो, गर्मी बढ़ाओगे तो पार्टिकल ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, तो क्या करेंगे भाई, जल्दी इवोपरेट हो जाएंगे। और क्या कर सकते हो भाई, आपने कभी चाय प्याले में पी है, पी होगी आई गेस। तो प्याले में एक आप क्या करते हो, कप में पी रहे हो, एक प्याले में पी रहे हो, जल्दी किस में ठंडी होती है चाय, प्याले में होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो सरफेस एरिया बढ़ने से जो इवोपरेशन है वो क्या हो जाता है, जल्दी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा स्पेस मिल जाता है ना। और क्या कर सकते हैं भाई, विंड स्पीड बढ़ा दो। आपने कभी देखा होगा कि भाई आपने पानी क्या कर रहे हो, पानी नहीं सॉरी, कभी कपड़े सुखा रहे हो, अगर हवा तेज चल रही है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि जब स्पीड ज़्यादा बढ़ेगी तो वो क्या करेगी, जो पार्टिकल्स होंगे वेपर के, वो उनको वो दूर ले जाएगी, इस अपने विंड की स्पीड के साथ में दूर ले जाएगी। तो इस वजह से क्या हो सकता है भाई, अपना एवोप्रेशन बढ़ जाएगा। और क्या कर सकते हो, ह्यूमिडिटी डाउन कर सकते हो। ह्यूमिडिटी डाउन करने का मतलब क्या हो गया भाई, अगर बारिश का मौसम है और हवा में पहले से ही बहुत पानी है तो इवोप्रेशन बहुत स्लो हो जाता है। तो आप क्या करोगे भाई, ह्यूमिडिटी यानी कि उसको कम कर दो, तो इवोप्रेशन अपना क्या हो गया, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, पर ये इवोप्रेशन होता है इससे अपने ठंडा ठंडा फील क्यों होता है भाई, ऐसा क्यों है? वाई डज इवोप्रेशन कॉज कूलिंग? तो देखो भाई, इसको समझना, एक बहुत ही क्या है, इवोप्रेशन का एक बहुत ही सुपर पावर है। ये अपने क्या कर देता है, आसपास के माहौल को ठंडा कर देता है। जैसे आप में कोई दोस्त होगा जो आसपास में जब आता है तो माहौल को चेंज कर देता है, तो वो ही ऐसा इवोपरेशन है, आसपास आता है तो वो सबको ठंडा कर देता है ना। तो पर ये करता कैसे है? जब लिक्विड इवोपरेट होता है ना, यानी कि वो अपने से पार्टिकल जब वो ऊपर जाते हैं, तो पार्टिकल अपने आसपास के जगहों को क्या करता है, हीट को चुरा लेते हैं। वो चोर होते हैं, ठीक है ना, वो चुरा लेते हैं हीट को। चुराते कैसे हैं, उसको एनर्जी को क्या कर देते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, सरफेस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जिससे होता क्या भाई, जिससे आसपास की जगह क्या होती है, ठंडी हो जाती है। कैसे? एग्जाम्पल से समझ लो, मान लो कि एसीटोन आप पाम में रख रहे हो, इसका मतलब क्या है, जब आप अपने हाथ पर नेल पॉलिश रिमूवर या परफ्यूम डालते हो ना, आपने परफ्यूम डाला होगा आसपास में, कभी बॉडी पे डाला होगा, तो तुरंत इवोपरेट होने लगता है। वो आपके हाथ की गर्मी क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और हवा में उड़ जाता है, तो आपकी हथेली एकदम क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, यानी हाथ की गर्मी आपकी क्या हो गई, बाहर निकल गई। ठीक है, तो परफ्यूम ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए बॉडी में,
बॉडी पे डायरेक्ट लगाओगे तो आपकी गर्मी निकाल लेगा वो सारी, ठीक है, आपको ठंडा कर देगा। तो परफ्यूम क्योंकि वो डायरेक्टली जल्दी इवोपरेट कर देगा आपकी एनर्जी को, है ना, वो सॉरी वो खुद जल्दी इवोपरेट हो जाएगा, तो आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब करके निकल जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है। सेवन चीज कॉटन क्लॉथ की बात करते हो तो आपने देखा होगा गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं लोग, खादी के कपड़े पहनते हैं। क्यों बोलते हैं, क्यों पहनते हैं? क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्या है, एब्जॉर्बर है। वो आपका जो पसीना होता है ना उसको एब्जॉर्ब करता है और हवा से क्या होता है, एक्सपोज करता है। तो जब पानी इवोपरेट होता है तो आपकी बॉडी की हीट से क्या भाई, बॉडी की हीट लेकर उठता है, जिससे बॉडी आपकी क्या रहती है, कूल रहती है। ठीक है, ये तो कॉटन क्लॉथ का हो गया। आइस ग्लास की बात करते हैं। अगर आप ग्लास में मान लो थोड़ा बर्फीले पानी को रख दो और बाहर पानी की बूंदे उसके ग्लास के बाहर के पानी में सॉरी ग्लास के बाहर में पानी की बूंदे आ जाती है, आपने देखा होगा। आप कभी कोल्ड ड्रिंक भी पीते हो तो कोई ग्लास में लेते हो तो बाहर भी पानी की थोड़ी बूंदे आ जाती है। क्यों? ग्लास लीक नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं ग्लास कोई लीक कर रहा है। हवा में क्या होता है, जो पानी गैस के रूप में होता है ना, जो वाटर वेपर होते हैं, वो जब ठंडे ग्लास से टकराते हैं तो अपनी एनर्जी क्या कर देते हैं, लूज करके लिक्विड बन जाते हैं। उसी को अपन बोलते हैं कंडेंसेशन, और ड्रॉपलेट्स की तरह उसमें क्या हो जाता है, ऊपर आ जाते हैं। ठीक है ना। तो ये अपना क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल है जो आसपास में क्या करते थे, अपने एनवायरमेंट को कूल कर देते हैं। अब ये लास्ट की चीजें हैं जो अपने चैप्टर हमने लगभग कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। क्या ट्रिक्स ध्यान में रखनी है भाई? ठीक है, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, ये बहुत बार पूछे जाते हैं कि अगर मान लो टेम्परेचर आपको सेल्सियस में दे रखा है, केल्विन में कन्वर्ट करो। तो कुछ नहीं है, सेल्सियस आपका छोटा है, केल्विन थोड़ा बड़ा है। सेल्सियस जीरो रहता है तो केल्विन उस टाइम पे 273 तक पहुंच गया होता है, 273 तक आ गया। सेल्सियस थोड़ा सा बढ़ता है, इतना में केल्विन और ज़्यादा बढ़ जाता है। 273 के आपने उसमें ऑलरेडी वो आगे निकल चुका है ना। वो आप ऐसे समझ लो, अगर आप यहाँ से जा रहे हो भाई, दिल्ली से जा रहे हो मनाली, तो सेल्सियस अपना क्या है, दिल्ली में है, और बीच में चंडीगढ़ में अपना क्या है भाई, केल्विन है। ये ऑलरेडी इससे इतना आगे, कितना आगे है, मान लो ये अपन ने मान लिया 273 किलोमीटर आगे। अब सेल्सियस भी 1 किलोमीटर बढ़ रहा है तो केल्विन भी आगे 1 किलोमीटर बढ़ रहा है। तो अब सेल्सियस मान लो 1 पर पहुंचा तो केल्विन कितने पे पहुंचेगा, 274 पे पहुंच जाएगा। सेल्सियस 10 पे पहुंचा तो केल्विन कितने पे पहुंचेगा, वो 10 किलोमीटर आगे, मतलब कितने पे, 283 पे पहुंच जाएगा। तो ऐसे करके क्या है, 273 तो वो ऑलरेडी आगे है। अब उसके बाद में वो जितना आप बढ़ाओगे उतना वो भी आगे बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो टेम्परेचर कैसे कन्वर्ट होता है। ऐसे अपना इवोपरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो इवोपरेशन सरफेस पे होता है, थोड़ा स्लो होता है, ठीक है, और ये आसपास में कूल कर देता है जो अपन ने पढ़ा है। बॉइलिंग क्या करती है भाई, ये बहुत ही लिक्विड का होता है और बल्क ऑफ लिक्विड का होता है, जैसे कि पानी को उबालते हैं। बहुत फास्ट होता है और एक बहुत के स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। ऐसा नहीं है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग कहीं पे भी हो जाएगा, नहीं, इवोपरेशन कहीं पे भी हो सकता है। बॉइलिंग अपना 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा। ठीक है ना। तो ये दोनों का डिफरेंस है। अब ड्राई आइस क्या है भाई, ड्राई आइस के बारे में बोलते हैं। जैसे आप इसका हाई प्रेशर कम करके एक एटमोसफेयर करते हो ना, तो ये सीधा सॉलिड से गैस में चेंज हो जाती है। ठीक है ना, बिना गिली हुए। ठीक है। तो ये आपका क्या होता है कि ये ड्राई आइस इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, ड्राई इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई डायरेक्टली अपना लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो ये अपना वेट ही नहीं हुआ तो ड्राई रहा, तो ड्राई आइस हो गई। ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या है, ये बस कुछ नहीं है, अब सिंपल से है, एग्जांपल पूछ रहा हूँ मैं बस। इसका आंसर अपना मैं बोलूंगा कि आप पहले आंसर ना देखें, इसका क्वेश्चंस देखें, अपने से ट्राई करें, फिर आंसर तो आपको सामने दिख ही रहा है। अगर आप मान लो रूम में अगरबत्ती जलाते हो तो स्मेल इंस्टेंटली हाथों हाथ आप पे पहुंच जाती है। ठीक है। इसका रीजन ये बोल रहा है कि गैस भाई लार्जर इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है, हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, जो अपना फास्ट डिफ्यूजन होता है। तो ये अपना क्या है, दोनों चीजें सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। एक सिनारियो के बारे में बात कर लेते हैं भाई। डेजर्ट कूलर अच्छे से कूल करता है हॉट और ड्राई डे में। ऐसा क्यों भाई, डेजर्ट आपने देखा होगा कि भाई यहाँ पर जो रेगिस्तान होता है वहाँ पर एसी इतना अच्छे से काम नहीं करता है जितना कि अपना डेजर्ट कूलर अच्छे से काम करता है। ऐसा क्यों होता है? हाई टेम्परेचर होगा, लो ह्यूमिडिटी होगी, मैक्सिमम इवेपोरेशन रेट होगी, तो वहाँ पर इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा और कूलिंग भी वहाँ पे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर से लास्ट में एक बार रिवीजन कर देता हूँ, इसके बारे में आपको और अच्छे से देख लेना। ये लास्ट स्लाइड है, इसमें आपको रिवीजन के परस्पेक्टिव में बता रहा हूँ कि मैटर में होना क्या चाहिए भाई, साइंटिफिक मॉडर्न साइंस के हिसाब से मास और वॉल्यूम होना चाहिए। मैटर कितने टाइप के होते हैं, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया।
अगर हीट और प्रेशर दोगे तो यहाँ पर मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट से प्रेशर कूलिंग से प्रेशर और कूलिंग भी हो जाएगा भाई, हीट और प्रेशर की वजह से। बॉइलिंग भी इसी वजह से होता है। सब्लिमेशन होता है, लेटेंट हीट, अपना हिडन जो एनर्जी, निंजा एनर्जी, उसके बारे में देखा तो वो हो गया। सरफेस फिनोमेना क्या क्या हो सकता है भाई? सरफेस फिनोमेना इवोपरेशन जैसे होता है, ये अपना एरिया चाहिए, टेम्परेचर, विंड हो गया, ठीक है, इन सब से ये इफेक्ट करता है। कूलिंग भी सर जो इवोपरेशन होता है वो क्या करता है, थोड़ा सा कूल करता है, इसके बारे में भी एग्जांपल देखा। पर्टिकुलेट में क्या होता है, तीन टाइप के मोशंस, तीन टाइप के जो अपने डांस होता है, स्पेस होता है, गैप होता है, फिर अपना क्या होता है भाई, उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, मूव करते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इन सब से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि मैटर क्या चीज़ होती है, मैटर को आपने कैसे समझना होता है। हमने ईच एंड एवरी टॉपिक को यहाँ पर जो आपके एग्जाम बुक में है उसके बारे में हमने डिस्कस किया, देखा, समझा। फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है बेझिझक आप हमें पूछिएगा, ठीक है। कोई भी आपको सजेशंस देना वो भी आप हमें बताइएगा, ताकि हम उसको आपको और अच्छे से समझ जा सकें, आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। सारी चीज़ें अपन ऐसे कवर करेंगे, ईच एंड एवरी टॉपिक ऐसे देखेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।